सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं फिरोज आलम और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरल। आज हम आए हैं ओहो रेडियो उत्तराखंड। आज हम यह जानेंगे कैसे दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है। इसके लिए हम आगे चलते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों तक मनोरंजन के लिए यहाँ की टीम मेहनत करती है। तो चलते हैं हम अंदर। मैम, आपका नाम मैम? हाय, आई एम आरजे ईशानी और मैं आफ्टरनून शो करती हूँ बेसिकली, जो कि यूथ सेंट्रिक रहता है। उसमें मैं वैसे तो लोकल न्यूज़ और यूथ से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग चीज़ें आसपास में हो रही हैं, ट्रेंड्स हैं जो, और साथ ही कुछ गैजेट्स या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताती हूँ। तो आप यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट किस तरह से कराते हैं लोगों का एंटरटेनमेंट? लोगों का एंटरटेनमेंट बेसिकली वैसे तो जो उनके चॉइस की न्यूज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि मैं आफ्टरनून शो करती हूँ, तो वो यूथ सेंट्रिक ही होता है। तो यूथ को किस तरह का फ्लेवर पसंद है, वैसी न्यूज़ बेसिकली मैं उन तक पहुँचाती हूँ, वैसी डिटेल्स। और साथ में जिस तरह के गाने वो सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी लगातार मैसेजेस आते हैं लोगों के कि उन्हें क्या सुनना पसंद है, कैसे गाने वो सुनना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी हम ध्यान रखते हैं और उनके हिसाब से ही हम सॉन्ग्स वगैरह सिलेक्शन भी करते हैं। तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया ओहो रेडियो की, ओहो रेडियो में जाना है हमको? एक्चुअली मैंने मास कॉम किया था, उसके बाद कुछ और फील्ड्स भी ट्राई किए, बट रेडियो का एक अलग ही चार्म रहता है। रेडियो में आप चाहे एज आपकी कितनी भी हो जाए, आप खुद को यंग ही फील करते हो और लोगों से कनेक्ट बहुत ही ईजिली कर पाते हो। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला। फिर जब मुझे पता चला कि ओहो रेडियो की स्टार्टिंग हो रही है और अपने स्टेट में एक तो जॉब करने का मौका, और वो भी ऐसा कि अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को आप लोगों तक और ज़्यादा पहुँचा पाते हो, तो उस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया ओहो रेडियो। थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। अभी हम और से बात करते हैं। जी मैम। हेलो, आपका नाम है? यहाँ पे आप ओहो रेडियो में जैसे आप जॉब करते हो, तो अपने बारे में हमको कुछ बताइए इसके बारे में। एक्चुअली मैं आरजे काव्य की प्रोड्यूसर हूँ। उनका जो शो आता है सुबह 7 से 1 का उत्तर का पुत्र शो, तो उनको मैं ही देखती हूँ वाला शो। तो उनकी जो जितनी भी स्क्रिप्टिंग एंड ऑल होती है वो सब मैं देखती हूँ। तो किस तरह से आप लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं? एक्चुअली उनका जो शो का जो थीम है बेसिकली वो एक पहाड़ी, लाइक वो पहाड़ी वाला फील है, उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ, तो उनका वही फ्लेवर उसमें जाता है। जैसे उनका अपना शो है जो यूथ से रिलेटेड जाता है, जो इनका शो है वो बेसिकली उत्तराखंड से रिलेटेड जाता है। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे काम करके? ऑब्वियसली अच्छा जाता है, हमेशा से मैं मीडिया के साथ काम करना चाहती हूँ। दिस इज माय टाइप जॉब। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो, हाय नाम क्या है मैम आपका? जी, मैं आरजे तरुणी और मैं इवनिंग शो करती हूँ शाम शानदार, और 5 से 9 मेरा शो रहता है, और मंडे टू सैटरडे। और ओहो रेडियो पे हमारे जितने लिसनर्स हैं उनको इवनिंग में, क्योंकि सुबह से जो शाम तक का सफ़र होता है वो काफ़ी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है लोगों के लिए ना, काम करके वो थक जाते हैं और सब चीज़ें। तो इवनिंग में मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो थोड़ा फन कंटेंट है और थोड़ा सा रिलैक्स मोड में उनको लेके जाऊँ और उससे बातचीत करूँ, थोड़ा इंटरैक्ट करूँ हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए और गानों के ज़रिए। तो वही मेरी कोशिश रहती है। चलिए, और क्या क्या कुछ नया करना चाहते हैं आप, जो टीम है कि दर्शकों को जो सुने आपको उन्हें अच्छा लगे? जी, हमारी टीम की पूरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि बेस्ट कंटेंट, और कहते हैं ना कि मतलब पूरा अच्छे से वेल रिसर्च कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लोगों तक पहुंचाएं, और वो भी आगे भी, चाहे वो हमारे ओहो रेडियो के ज़रिए हो, चाहे वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हो। हम लगातार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और वही कोशिश हमारी जारी है कि उत्तराखंड में जो भी रिमोट एरियाज़ में भी और डेवलपमेंट के स्तर पे भी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हम लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि ये कहते हैं ना कि रिमोट एरियाज़ तक वो कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो मतलब ऊंचे जो इलाके हैं वहाँ तक, या फिर बहुत रिमोट एरियाज़ तक लोगों तक वो बातें पहुँचा सके। लेकिन वो रेडियो की रीच हो पा रही है, लोग वहाँ सुन रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सब चीज़ें जो हैं उत्तराखंड की उन तक पहुँचे। अब जैसे चुनाव है 2022 का, ठीक है, तो आप वोटरों को कैसे उत्साहित कर रहे हैं कि वोट डालने लोग जाएँ? क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि नहीं जा पाते, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं कि जो चुनाव है उसके लिए वोट डालें? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मतलब लोगों को ये रियलाइज़ करवाना कि वो कितने ज़रूरी हैं। उनकी एज अ सिटीज़न पूरे देश में एक अहमियत है, और उनकी जो चॉइस है वो कितनी मैटर करती है, और उनको कहते हैं ना वैल्यूड फील कराना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक इंसान जो भी हमें सुन रहा है उसे ऐसे फील करवाएं कि वो मतलब हम उसी से बात कर रहे हैं डायरेक्टली ना, तो उसे ऐसा फील होगा कि हाँ भाई मेरी अहमियत है, मुझे करना चाहिए, मेरी इंपॉर्टेंस है। और जहाँ तक वोटिंग की बात है, हमारे उत्तराखंड में यंगस्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वोटिंग के स्तर से। तो हमारा जो यूथ का शो है और हमारी जितने भी यंगस्टर को फोकस करके जो भी हम चीज़ें करते हैं उसमें हमारी कोशिश रहती है कि उनको मोटिवेट करें। सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, बट पार्टिसिपेशन के साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सिटीज़न वो भी समझें और उतना मेहनत भी करें आगे आए तो
थैंक यू। आज ये काव्या जो सर है ये एंटरटेनमेंट जैसे आप उनकी वीडियो एडिट करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि वीडियो एडिट करने में बहुत मतलब आनंद आता है बहुत ज़्यादा, और अच्छा भी लगता है क्योंकि वो अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। और काफ़ी टाइम से मैं भी बाहर था, उत्तराखंड से बाहर था, तो उसके बाद उत्तराखंड आया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे जहाँ पे मैं अपने कल्चर से जुड़ रहा हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़ रहा हूँ, सभी कुछ मतलब मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया। तो हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आप ओहो रेडियो के लिए? ओहो रेडियो डाउनलोड करिए और ओहो रेडियो सुनते रहिए। ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। हमारे साथ हैं आज काव्या जी, जिनको परिचय देने के मोहताज नहीं है, तो हम जानते हैं इनसे कि कैसे लोगों को मनोरंजन एंटरटेनमेंट करते हैं। तो चलते हैं काव्या जी से पूछते हैं। जी सर, बताइए कैसे कैसे आप करते हैं जनता को? यार, दिन की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से, जब पहला शो ओहो रेडियो पर मेरा होता है। हालांकि हमारा सुबह 5 बजे से डिवोशनल शो शुरू हो जाता है, जहाँ पे भक्ति गीत वगैरह सब लोग सुनते हैं, और 7 बजे से फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ दोपहर के 1 बजे तक तकरीबन। और उसके बाद में ईशानी आती है, फिर तरुणी आती है, और इसी तरह से चलता है। कोशिश ये है ओहो रेडियो के माध्यम से, जैसा जब आपके यहाँ आए थे पहले भी हमने बताया था कि भाई देहरादून से लेकर दुनिया तक जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश है। डिजिटल का समय है, आपका चैनल भी डिजिटल पे देखा जाता है और हमारा रेडियो डिजिटल पे सुना जाता है। तो कोशिश ये है कि न केवल देहरादून बल्कि देहरादून के अलावा उत्तराखंड, देश और दुनिया में जहाँ भी उत्तराखंड वाले लोग रहते हैं उन तक इस रेडियो को पहुँचाया जाए। अच्छा सर, आप मनोरंजन एंटरटेनमेंट तो करते हैं, जैसे 2022 चुनाव का माहौल है, तो आप जो युवा यूथ हैं या कहो जो वोट डालने में नहीं डाल पाते, तो उनको जागरूक कैसे कर रहे हैं अपने एफएम के थ्रू? जी, हमारे रेडियो के थ्रू जागरूक करने की ये कोशिश है कि हर सवेरे जब हम यहाँ पे शो करने आते हैं, हम ये कहते हैं कि देखिए, कंप्लेन करना बहुत आसान है कि जहाँ पर हम ये कहें कि ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना वोट करें। आज भी देखिए 50-55% लोग ही वोट करते हैं। और मैंने ये पिछले चुनाव के टाइम पे जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2019 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। आमतौर पे देखा जाता है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है वो लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, और जो 18 साल के नए नए हुए हैं वो शायद उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। उनकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा होती है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने में और बाकी सारी चीज़ों में, रील्स बनाने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैं कह रहा हूँ रील्स भी बनाओ, लेकिन रील्स उस चीज़ की बनाओ कि आपने अपना वोट कास्ट किया है। तो कोशिश हमारी ये रहती है, दिन भर हम लोगों से यही कहते हैं कि भैया अपने नाम से लेके अगर कोई चेंजेस हैं, आप फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, तो वो एक अलग फील होती है। डेमोक्रेसी में जो है आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छी राजनीति के लिए, और आना चाहिए लोगों को। तो हम तो रोज़ के रोज़ लोगों को अवेयर करते हैं। जी सर। तो आज काव्या जी कह रहे हैं कि चुनाव में लोगों को वोट डालने चाहिए, तो आरजे काव्या लगातार आपको जागरूक करते रहेंगे। वोट डालिए 2022 के लिए कोई अच्छी सरकार, जो युवा मुख्यमंत्री हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी चॉइस है, वो आप वोट डालने के लिए जाएं ज़रूर। तो आपने देखा ओहो रेडियो की टीम कितनी मेहनत करती है आप तक एंटरटेनमेंट की पहुंचाने के लिए, मस्ती कराने के लिए। तो अब ओहो को कर लीजिए जल्दी से डाउनलोड, और दुनिया के किसी भी कोने में एंटरटेनमेंट का लीजिए भरपूर मज़ा। अब मुझे और अरशद और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।